हमारे लोग ने जाते हैं यहाँ पर। तो कब्जा कौन किए है? कब्जा ये लोग कर रहे हैं, ये कुकुर सरे पर गया है कहा के। कहीं बाहर के हैं कई लोग? होगा यहाँ के रहने वाले कहा के हैं। अच्छा भैया, अन्य सरकारों में भी ऐसा हुआ कभी, जैसे आज देखने को मिला है कि ये तालाब पर कब्जा? नहीं, अन्य सरकार में तो नहीं मिला है फिलहाल। जब से बीजेपी आई है तब से बीजेपी के कुछ दबदबा अलग है। अलग का मतलब यही है कि अगर हम लोग कानूनी कार्रवाई कोई अगर करना चाहो तो बड़ा अधिकारी लगा के हम लोग को चिप्पर टप्पर मार के किनारे कर देते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में देखा जा रहा है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको तो हटाया जा रहा है, ढाया जा रहा है। तो ये तो नगर निगम जोन 8 के पास तालाब है ना, अगर ये इनको दिख रहा होता, सरकार को पता चलता, इनके कर्मचारियों को पता चलता, यहीं से रोड से गाड़ियाँ जाती आती हैं, इतना बड़ा तालाब है जो घेरे हुए हैं, तो इतना बन न जाता। ये सब सहमति से बन गया है। तो ये तलैया रहा है बड़ा भारी, सबका जो ही घर बने सबका पानी आवत रही तलैया में यहाँ। अच्छा। और आराम से सब उतार पर सिंघाड़ा डारत रहा ये। अच्छा। हाँ, वो जो रहे ये कहा रहे। अच्छा। हाँ, किसी पार्टी से क्या? दो राजनीति पार्टी क्या है, पार्टी है बीजेपी, वही इनकी पार्टी है। और क्या इन लोग बड़े बड़े अधिकारी नेताओं के पास जाते काम करने वरने, वही इनके सपोर्ट में, इनका काम ही चला अलग है, सिस्टम पूरा इनका अलग बना हुआ है। चाहते क्या? हम लोग अच्छा कुछ बना दें, या तो सरकारी अस्पताल, स्कूल, कुछ भी बना दे, घर बना दे कि लोगों का फायदा हो सके। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? लेकिन कब्जा वो मंजूर नहीं। ये कब्जा मंजूर नहीं। करके कोई थी ऑफिस में, उन्होंने हमको भी धमकी दी थी कि आपके औकात हो, तहसीलदार के औकात हो, लेखपाल के औकात हो तो खाली करवा के दिखा दीजिएगा, मैं देखूँ। आपको कह रहे 4 तारीख को तुम्हारा तहसीलदार और लेखपाल को बुला लेना, घर तुम्हारे औकात हो तो गिरवा लेना। अच्छा भैया, अन्य सरकारों में भी ऐसा हुआ कभी, जैसे आज देखने को मिला है कि ये तालाब पर कब्जा? नहीं, अन्य सरकार में तो नहीं मिला है फिलहाल। जब से बीजेपी आई है तब से बीजेपी के कुछ दबदबा अलग है। अलग का मतलब यही है कि अगर हम लोग कानूनी कार्रवाई कोई अगर करना चाहो तो बड़ा अधिकारी लगा के हम लोग को चिप्पर टप्पर मार के किनारे कर देते हैं। हम लोग की सुनवाई नहीं होती है, हम लोग को मान सम्मान ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, हम यहाँ के वासी नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के वासी नहीं, साला गैर दूसरा जाके बाहर का आदमी आके यहाँ पे बना के साथ रह रहा है, तो गुंडा नहीं है क्या, बदमाश नहीं क्या है? बताओ हमको जवाब दो। किसी पार्टी से क्या? दो राजनीति पार्टी क्या है, पार्टी है बीजेपी, वही इनकी पार्टी है। और क्या इन लोग बड़े बड़े अधिकारी नेताओं के पास जाते काम करने वरने, वही इनके सपोर्ट में, इनका काम ही चला अलग है, सिस्टम पूरा इनका अलग बना हुआ है। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में जहां पर बीजेपी से राजेश्वर सिंह विधायक हैं, उनके क्षेत्र में अवैध कब्जेदारों का दबदबा जारी है। क्यों भाई साहब, ऐसा है? क्या है पूरा मामला, मुझे बताइए। ये गांव समाज का तालाब है, ये लोगों ने कब्जा कर रखा है और पक्के मकान बना के कुछ सरकारी आदमी से मिले हुए हैं, और पूरा गांव का तालाब जितना था सब बना के बिल्कुल छोटा कर दिया है। तालाब खाली कराने के संबंध में मैंने पत्र भी दिया है, लिखा पढ़ी भी की है। उसके बाद किस पत्र किसको दिया? योगी को भी हमने जो है पत्र लिख के दिया है, और डीएम साहब को भी दिया है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना, एक बोर्ड लग जाने के बाद सारा मामला इससे दब गया है, जैसे लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है। और ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं कि तालाब खाली नहीं करेंगे। तालाब ये लोग हैं कौन, किसी पार्टी वगैरह से? ये बीजेपी सरकार में जो है, कहते हैं बीजेपी सरकार से हैं। और वहाँ से हमने राजेश्वर सिंह के यहाँ गए थे, वहाँ से हमारा तालाब नहीं गिरा, खाली होगा। और हमने सब बात कल रखी है, अब किससे बात किया होगा कुछ पता नहीं है। अच्छा, कब से कब्जा चला ये कब्जा कम से कम 15-15 साल हो रहा है। तालाब में ऐसे रह के बना के पक्का मकान धीरे धीरे सरकार की सहमति से बना लिया है। और खाली ना करने के बारे में अगर बात करो तो मारने की धमकी देते हैं, जान से मार देंगे, तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन योगी जी की सरकार में देखा जा रहा है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको तो हटाया जा रहा है, ढाया जा रहा है। तो ये तो नगर निगम जोन 8 के पास तालाब है ना, अगर इनको दिख रहा होता, सरकार को पता चलता, इनके कर्मचारियों को पता चलता, यहीं से रोड से गाड़ियाँ जाती आती हैं, इतना बड़ा तालाब है जो घेरे हुए हैं, तो इतना बन न जाता। ये सब सहमति से बन गया है और खाली अब नहीं हो रहा है। अच्छा, कहने मतलब लेखपाल, तहसीलदार या फिर विधायक जी जो बीजेपी से हैं, सब लोग मिले हुए? हाँ, खाली बोर्ड एक लग गया है, उसके बाद यहाँ कुछ खाली करने के पर्पस में कोई बात नहीं होती है। बात करेंगे। अम्मा, आप यहाँ कब से रह रही हो? हम तो यहाँ हमारा शादी बिहाव हमारा ही है भाई। यही हाँ, तो ये तलैया रहा है बड़ा भारी, सबका जो ही घर बने सबका पानी आवत रही तलैया में यहाँ। अच्छा। और आराम से सब उतार पर सिंघाड़ा डारत रहा ये। अच्छा। हाँ, वो जो रहे ये कहा रहे। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी से हैं कई लोग? अब बाबू बीजेपी नहीं, कहार हैं, कहार जो पानी में यहाँ मछली उछली पलती हैं। और सिंघाड़ा भी डारते, तो सिंघाड़ा डारत रह के ससुर सासु। अच्छा। हाँ, तो तब प्रधान रहा तलुआ। तो गुंडे करते काम है लोग? गुंडे करते काम? गुंडा बाबू कोई अभी जैसे इनका परेशानी कर रहा है, देती हूँ 4 खटिया दे देती हूँ। है ना बात? हाँ, बात तो सही है। बस यही बात है। हाँ, ये परेशान है। गाड़ी रहा हुई भी बेंडर इनका धरक ठिकाना नहीं मिला, रोड पर गाड़ी नहीं ठहरी होती है। भैया तो हम गुंडा ही है। हाँ, तो ये में भैया कोई रहा नहीं देती, देखो कैसा बनाए सब धो पर। लखनऊ में भैया एक अकबर नगर था जी,
बता दें, सरकार ने बताया कि ये अवैध बना हुआ है, पूरा का पूरा अकबर नगर खत्म कर दिया गया। जी जी। और और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी जो है, तालाब, तो इसको कम से कम खाली करके ये सरकारी कोई नगर निगम से मतलब वो सामुदायिक केंद्र बनाया जाए या कोई और ऐसा बनाया जो सबके लिए मतलब हाँ इसमें हित के लिए हो जाए। और तुम अपना कब्जा करे बैठो कि हमारा है, ये हमारी पुश्तैनी है। पुश्तैनी तो हम लोग यहाँ के हैं, पुश्तैनी तो हम लोग यहाँ रहने वाले ये लोग कहाँ के हैं? भैया गाँव के रहने वाले हम लोग हैं, पूरा यहाँ से जजात तक हमारे लोगों ने की है पूरी, समझ लो हमारे लोगों ने जजात है यहाँ पर। तो कब्जा कौन किए है? कब्जा ये लोग कर रहे हैं, ये कुकुर सरे पर गया है कहाँ के, कहीं बाहर के हैं का ये लोग? होगा यहाँ के रहने वाले कहाँ के हैं, मंझलिया के रहने वाले हैं, लखनऊ के नहीं रहे वाले। हो क्या हम लोग यहाँ के जजात रहने वाले, हम लोग तो हमको नहीं जजात मिल रही है और न रहने का न द्वार। मंझरिया गांव के रहने वाले हैं, थाना इनका जो है वो पड़ता है सोहरा मऊ, वहाँ के रहने वाले, पता करिएगा तो वहाँ के ये लोग वासी निकलेंगे। ये लोग खाली ज़बरदस्ती यहाँ का कब्जा करके यहाँ के वासी बता रहे हैं, तूंदे खेड़ा की पैदाइश बता रहे हैं, जबकि किसी से आप पूछ लीजिए तूंदे खेड़ा की पैदाइश नहीं है। अच्छा, कितने क्षेत्रफल में करीब तालाब हो गए? कम से कम 2 से 2.5 बीघा का है जो सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। चाहते क्या हो? हम लोग अच्छा कुछ बना दें, या तो सरकारी अस्पताल, स्कूल, कुछ भी बना दे, बराबर घर बना दे कि लोगों का फायदा हो सके। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? लेकिन कब्जा वो मंजूर नहीं। नहीं, ये कब्जा मंजूर नहीं। अच्छा, कुछ किया है, कोशिश प्रयास किया, कहीं इधर उधर गए या लेखपाल या फिर पत्र वगैरह डाले हैं, लेखपाल के पास भी गए हैं, सरोजनी नगर तहसीलदार के पास भी गए हैं, सबके पास दिए हैं, कागज भी मैंने दिया है। और उसके बाद बस बोर्ड लग गया, बोर्ड लग जाने के बाद संतुष्टि कर दी है कि हो गया, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है। क्या चाहते हैं भैया, योगी जी से क्या चाहते हैं? हम तो यही सरकार से चाहते हैं कि यहाँ जो ये तालाब है ये हम लोगों को मिले और इसमें कुछ बने, अच्छी चीज, अस्पताल सरकारी बन जाए, सरकारी वो बारात घर बन जाए, कुछ भी बन जाए। अच्छा, वैसे देखा जाए योगी जी का लोग अगर सरकार को पता चले या योगी जी को पता चले कि भाई साहब यहाँ पर फलानी बिल्डिंग जो बनी है अवैध है, बुलडोजर भन्ने से पहुँच जाता है। बिल्कुल पहुँच जाता है। उम्मीद दिखाई दे रही है आपको यहाँ? नहीं, यहाँ कुछ नहीं पहुँच रहा, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे जो यहाँ खुद के निवासी है उनको और दंडित कर रहे हैं लोग। नहीं कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है बुलडोजर बाबा यहाँ आएंगे? हमें तो नहीं लग रहा आएंगे, हमें तो नहीं लग रहा है। हम लोग प्रयास कर चुके हैं। हाँ, प्रयास कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग उम्मीद छोड़ दिया कि हाँ मतलब खाली हो सकता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर जो कब्जा करना हो तो बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाओ। आपको जहाँ बस 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 कर लो। हाँ दादा एक मिनट, दादा एक मिनट भैया, मुझे एक ही बताइए, अब ठीक सटीक पता बता दीजिए जी, ये जगह कहाँ पर है, कब्जा कहाँ पर है, किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? बस जोन 8 रतनखंड तोंदी खेड़ा में जो तालाब बना है, 2 से 2.5 बीघा का तालाब था, इन लोगों ने लखनऊ में ये लोगों ने कब्जा करके पूरा तालाब को छोटा कर दिया है। सरोजनी नगर नगर विधानसभा का है। और सरकार से भी गुहार किए हैं और लोगों से भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह दिया है, लेकिन उसमें कोई संज्ञान ऐसा नहीं आ रहा है कि हाँ खाली हो जाएगा और ये लोगों को हटाया जाएगा। और हम लोग इन लोगों से काफ़ी परेशान हैं और भयभीत इस चीज़ से है ना कि ये सब लोग एकजुट होकर किसी न किसी तरह कोई हत्या भी करवा सकते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये लोगों ने ऐसा प्रयास कर रखा है कि इसको हटवाने के लिए अगर आप लोग कुछ करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। पकड़ जो इन लोगों ने बड़ी ऊंची जगह पर बना रखी है। इनके अधिकारी भी कुछ लोग हैं ना, अगर हम चाहेंगे, अगर मेरा घर गया, वहाँ गिराया गया, तो हम इन्हें गोली मार देंगे। अच्छा, जान से मारने की पूरी धमकी दिया गई है, पूरी धमकी। पहुंची हुई हस्ती है। जितना पैसा अगर हम यहाँ इसमें लगाए उतना मैं थाने पे दे दूंगा, वहाँ तुमको वहाँ से मरवा दूंगा मैं इन लोगों को। खुलेआम चुनौती है योगी जी की सरकार में। हाँ, खुलेआम चुनौती है। तो इन लोगों से कौन बहस कर ले भाई, बहुत पैसा इनके पास है, अवैध कब्जा कर रखे हो सब, साला तुम्हारे पास रुपया है 4 रुपया का। हाँ, इस तरह का काम हो रहा है, सब अधिकारियों की दम पे हो रहा है। जबकि जोन 8 के बगल में है, जोन 8 के ऐसा भी नहीं कि दूर है जो अलग से कहीं दिख ना रहा हो, मेन रोड पे है। जब तालाब आप लोगों को नहीं दिख रहा, तालाब में कब्जा होता चला जा रहा है, जब इस तरह नहीं दिख रहा तो कहीं और जगह होगी तो कैसे देख पाएंगे? अच्छा, वहाँ जब गए थे आप विधायक जी के घर पे, जो विधायक हैं आपके राजेश्वर जी, तो किसी से बात हुई तो मुझे पता चला करके कोई थी ऑफिस में, उन्होंने हमको भी धमकी दी थी कि आपके औकात हो, तहसीलदार के औकात हो, लेखपाल के औकात हो तो खाली करवा के दिखा दीजिएगा, मैं देख लूंगा। आपको कह रहे 4 तारीख को तुम्हारा तहसीलदार हो, लेखपाल हो, बुला लेना, घर तुम्हारी औकात हो तो गिरवा लेना। अरे बाप रे, खुलेआम चुनौती दी जा रही है। लखनऊ राजधानी के अंदर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। भाई साहब, कहीं पर भी अवैध कब्जा होता है तो योगी जी का बुलडोजर धाए से वहाँ पहुँच जाता है। अब योगी जी का बुलडोजर यहाँ पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, ये देखना अभी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी दीजिएगा, कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मोहित, लखनऊ।